नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लेफ्ट बाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके एमसीक्यू क्वेश्चन 100। ये क्लास नंबर 3 है। 2 इससे पहले बना चुके हैं 100 क्वेश्चन नंबर की। आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा जीके। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं? तो ए आंसर है दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। ये पहले भी आया क्वेश्चन। सोनीपत को हरियाणा का देश नगर कहते हैं? सवर्ण। ए आंसर इसका राइट आंसर, सोनीपत को हरियाणा का सवर्ण नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? ए है लवारू, बी दादरी और सी है बद्रा और डी है महम। तो ये इसका आंसर है राइट आंसर डी महम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? तो महम नहीं आता। ये जो 3 दिए हुए हैं ये आते हैं भिवानी के चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लवारू, दादरी और बद्रा ये आते हैं भिवानी चुनाव क्षेत्र में आते हैं ये, लेकिन महम नहीं आता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष देश को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष देश को मनाया जाता है। बी आंसर है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया? तो ये खोला गया नारनौल। ए आंसर इसका राइट आंसर नारनौल में खोला गया है। भारत का पहला एयर स्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर खोला गया? नारनौल। देश को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं? डी आंसर है चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहते हैं। चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना कार रैली देश जिले से गुजरती है? गुरुग्राम। ये आंसर इसका राइट आंसर गुरुग्राम। सोहना कार रैली गुरुग्राम जिले से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के कुल कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो सी आंसर इसका राइट आंसर 12। राज्यसभा के कुल कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत का अर्थ है वो बिना चुनाव लड़े हुए ही चुन लिए जाते हैं। जैसे संगीत के क्षेत्र में जिसने ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की हो, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, योगा के क्षेत्र में ऐसी कोई भी ख्याति प्राप्त हो, तो उन सदस्यों को राज्यसभा मनोनीत करता है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य और लोकसभा में 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ए आंसर इसका राइट है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व वह होता है जैसे एक किलोमीटर के क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2014 में शुरू की गई राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 ने युवाओं को देश की
आयु समूह का व्यक्ति बताया है? ए आंसर इसका राइट आंसर 15 से 29 वर्ष। 15 से 29 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तानी मैदानी के अंतर्गत नहीं आता? करनाल नहीं आता ये, और बाकी आते हैं सिरसा, हिसार, फतेहाबाद। ये आते हैं अर्ध रेगिस्तानी मैदान के क्षेत्र में आते हैं सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, लेकिन करनाल नहीं आता। इसमें अंतर्गत नहीं आता वो पूछा है, तो इसमें राइट आंसर है करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। यह हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था, तो सी है इसका राइट आंसर हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था, हरियाणा तिलक। नेक्स्ट है, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भनिरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ए आंसर इसका सलामती योजना। सलामती योजना के अंतर्गत ये ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता, तो मानसी छिल्लर ने जीता था ये। मानसी छिल्लर, डी आंसर इसका राइट आंसर। मानसी छिल्लर ने ये पुरस्कार जीता था विश्व सुंदरी का 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? तो ए आंसर इसका हिसार। निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? हिसार। हिसार में यमुना नदी नहीं आती। पानीपत, सोनीपत, करनाल, इनमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बढ़ा सकती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला देश अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा है। महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल, बी आंसर इसका राइट आंसर। महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल अपनाने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में बोखोरो में स्टील संयंत्र की स्थापना देश के सहयोग से की गई, रूस के सहयोग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया था ये पेपर में। 1964 में बोखोरो में स्टील संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप पहली बार देश में खेला गया? 2004 में खेला गया था। सी आंसर इसका राइट आंसर। 2004 में कबड्डी विश्व कप पहली बार खेला गया था। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC देश में स्थित है? गुरुग्राम में। ए आंसर इसका राइट आंसर गुरुग्राम। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC देश में स्थित है गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सी आंसर है फतेहाबाद में। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? फतेहाबाद में। ये हिसार के पास है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये फतेहाबाद में लगा। नेक्स्ट है, मिर्जा अलीजान की ताकत और बावली देश में स्थित है? मिर्जा अलीजान की ताकत और बावली देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? सी आंसर है नारनौल और महेंद्रगढ़ में स्थित है। मिर्जा अलीजान की ताकत और बावली महेंद्रगढ़ और नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस झील का उल्लेख अल बुरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है? बी आंसर है ब्रह्म सरोवर।
ब्रह्म सरोवर झील का उल्लेख अल-बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है। ये हमने कल पढ़ा था, क्लास नंबर 2 में पढ़ा था, और ये 2-3 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग देश को अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। इससे पहले इसका नाम था नीति आयोग का योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया और ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। मतलब इसका नाम रखा गया था, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सुकना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया? 1988 में। 1988 में डी आंसर इसका। 1988 में सुकना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। सुकना झील कहाँ पे है बताओ? सुकना झील है चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय विज्ञान केंद्र कहाँ आ रहा है? सी आंसर इसका अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय केंद्र खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सुर सम्मान देश के क्षेत्र में दिया जाता है? सुर सम्मान डी आंसर इसका साहित्य। हरियाणा में सुर सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा में सुर सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? हमें सही कथन बताने इसमें कौन कौन से हैं। ये है, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ। नंबर 2 है, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। डी आंसर है 1 और 2। 1 और 2 इसका दोनों राइट आंसर है। ये क्या है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू किया गया और हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 हरियाणा विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित किया गया। ये पारित तो किया गया था 22 जुलाई 1997 को और लागू किया गया था 14 अगस्त 1998 को। दोनों इसके राइट आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को आमतौर पर प्रोसेसर भी कहा जाता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म है, को आमतौर पर प्रोसेसर भी कहा जाता है। सी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू को आमतौर पर प्रोसेस कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है? सीपीयू। सी आंसर इसका राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के देश में स्थित है? तो बी है ये, हिसार। हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है और हिसार में सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में है, जिसमें मैकेनिकल के सारे काम किए जाते हैं। और HA यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हरियाणा में। हिसार में है, हरियाणा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा? तो ए आंसर इसका हरियाणा। हरियाणा में उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके तहत पारदर्शिता सहित गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर किसानों को लाभ दिलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह बांध गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा बांध है ऐसा
जो गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो बी इसका राइट आंसर है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध एक ऐसा बांध है जिसे गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है। गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा बांध है? अनंगपुर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा राज्य सरकारी एपेक्स बैंक आरको के अध्यक्ष कौन है? तो ए आंसर है अरविंद यादव। ये अब तो चेंज हो गए होंगे, ये पुराना है ये क्वेश्चन। त्राइन का दूसरा युद्ध कौन सा है? त्राइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था और पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया। दो युद्ध हुए, त्राइन के दो युद्ध हुए, एक तो 1191 में पहला युद्ध और दूसरा 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने देश की घटना के विरुद्ध में दर्द और क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? कौन से दर्द के कारण नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए बनाया था? तो बी आंसर है 23 अप्रैल 1966। 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग पंजाब और हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने के लिए एक योग बनाया था। इस नगर को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। राजनीतिक, जहाँ से राजनीति शुरू होती है वो रोहतक, हरियाणा में रोहतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चर फार्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, ये तीनों आते हैं। सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा के गुरुग्राम, हिसार, रोहतक जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को प्लासी के युद्ध में देश में ब्रिटिश द्वारा हराया गया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा हरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों की मेजबानी देश करेगा? तो ये पुराना क्वेश्चन है, चीन ने की थी। 19वीं एशियाई खेलों की मेजबानी चीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी घग्गर की सहायक नदी है? तो कौशल्या नदी है। बी आंसर इसका राइट आंसर। कौशल्या नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। कौशल्या नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के देश जिले में स्थित है? तो ये है गुरुग्राम। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के देश जिले में स्थित है, तो गुरुग्राम में है ये। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के में आता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनाल और बनवाली की प्राचीन स्थल देश नदी के किनारे स्थित है? सी आंसर इसका सरस्वती। कुनाल और बनवाली के प्राचीन स्थल देश नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे कुनाल और बनवाली के प्राचीन स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है?
रानी कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है? मूरल। डी आंसर है मूरल। रानी कौर की हवेली मूरल चित्रकारी के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत को देश पर रखा गया, तो 139वें स्थान पर रखा गया था ये भारत को 2021 की रिपोर्ट 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के स्टार स्मारक में देश की समाधि है? ताराचंद। हरियाणा के स्टार स्मारक में ताराचंद की समाधि है। ये आया था ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को फर्निशिंग रेशे और गलीचों के लिए जाना जाता है? तो पानीपत। पानीपत को हरियाणा के फर्निशिंग रेशे और गलीचों के लिए भी जाना जाता है। और पानीपत में सबसे ज़्यादा कंबल बनाए जाते हैं, जो भारतीय सेना के 60% कंबल पानीपत से ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर सर्वोत्तम है? तो ए आंसर इसका इंदौर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर सर्वोत्तम है? तो इंदौर। इंदौर शहर को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2021 में सर्वोत्तम घोषित किया गया था कि सबसे सुंदर इंदौर है। इंदौर शहर सबसे सुंदर घोषित किया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वन्यजीव अभ्यारण्य को ये दिखाई नहीं दे रहा, सियोनसर वन भी कहा जाता है, तो ये है सरस्वती। बी आंसर इसका राइट आंसर। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को सियोनसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण लोगों को कुल देश का वेतन रोजगार सुनिश्चित करता है। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम 2005 बना था ये 2005 में। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन अब 120 दिन का रोजगार कर दिया है। 120 दिन रोजगार मिलेगा और इसका नाम चेंज कर दिया है। अब पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, फिर इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जोड़ा गया और अब इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया है और इसमें 120 दिन बढ़ा दिए हैं। मतलब पहले 100 दिन थे, अब 120 दिन कर दी है। और ये हरियाणा ये 2005 में लागू हुआ था, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यम घने वन MDF के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र रखता है? तो ए आंसर इसका पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद देश प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। बी आंसर इसका राइट आंसर है। देश में आएगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? हरिपाल वर्मा। ये अब चेंज हो गए हैं, ये याद नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गुरुग्राम मानेसर भवाल क्षेत्र देश के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल। बी आंसर इसका राइट आंसर। हरियाणा का गुरुग्राम मानेसर भवाल क्षेत्र
हरियाणा का गुरुग्राम मानेसर बवाल क्षेत्र देश के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान देश में स्थित है, मानेसर। मानेसर हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामला का संस्थान मानेसर में स्थित है। डी आंसर इसका मानेसर। मानेसर में क्या है? हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान मानेसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकट पृथ्वी की स्थिति देश कहलाती है, अपसोर। अपसोर डी आंसर इसका, सूर्य के निकट पृथ्वी की स्थिति अपसोर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बवाल क्षेत्र के उत्पादन क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है, तो ये ऑटोमोबाइल, ये पहले भी आ चुका है, ये तीनों क्वेश्चन करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को देश उगाने हेतु समर्थन बनाने के लिए स्थापित की गई है, बेमौसमी सब्जियां। डी आंसर इसका, हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को बेमौसमी सब्जी उगाने हेतु समर्थन बनाने के लिए स्थापित की गई है। ये है ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं 5-7। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अक्षांश रेखाओं की दूरी है 111 किलोमीटर। यदि दो अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। देखो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो चित्र दिया गया है और ये अक्षांश रेखाएं दिखाई गई है पहली और दूसरी, इनकी दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा कितनी डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा है। और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये चित्र दिखाया गया है, ऊपर जो ये छायांकित भाग है और ये यहाँ तक, ये क्या है? उत्तरी, ऊपर का भाग होता है उत्तरी और नीचे का दक्षिणी। तो ये कर्क रेखा किस में पड़ती है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। आप ये याद रखोगे कि घूर्णन गति जो गुण होता है वो दिन रात क्या है? लकड़ी को काट देता है, लकड़ी को काटता रहता है, गुण लग जाती है, तो दिन रात मतलब वो अपना कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार याद रखोगे कि पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर क्वेश्चन 5 नंबर देखो, इसमें पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। जो विषुवत रेखा है उस पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 6 नंबर देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है सियाल, सीमा, निफे से। पृथ्वी की आंतरिक सीमा में कौन कौन सी परतें पाई जाती है? सियाल, सीमा, निफे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाई जाती है ये परतें। नेक्स्ट है 7 नंबर पे, पृथ्वी की ऊपरी परत बनी हुई है। जो सबसे ऊपर की जो परत है पृथ्वी की वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। सिलिका और एल्यूमिनियम से पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत बनी हुई है। नेक्स्ट है 8 नंबर, बेसाल्ट चट्टान के टूटने पर बनती है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी बनती है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनती है। 9 नंबर है, वी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा होता है। ये आ जाए कि जो वी आकार की घाटी है उसका निर्माण किससे होता है? तो नदी के द्वारा। 10 नंबर है, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा। नेक्स्ट है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में।
12 नंबर पे है अस्वान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। तो नील नदी पर कौन सा बांध है? अस्वान बांध। ये बांध दिखाया गया है चित्र में 12 नंबर में। अस्वान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है ये। नेक्स्ट है 13 नंबर, दो दिशांतर रेखाओं के बीच का अंतर है 4 मिनट। दो दिशांतर रेखाओं के बीच का अंतर है 4 मिनट। अब उत्तरी और 1 नंबर पे देखो, दो अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और 13 नंबर पे देखो, इसमें तो दो दिशांतर रेखाओं के बीच के समय का अंतर होता है 4 मिनट। और समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट। और दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं की दूरी होती है 111 किलोमीटर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।